बस स्टैंड के पास राजू पनीर रोल्स की ठेली खड़ी है। ठेली पर राजू साफ सफाई करते हुए और तवे पर तेल डालते हुए खुद से लंबी बातें कर रहा है। अरे यार, ये गैस का सिलेंडर भी कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, और ये सब्जियों के भाव ऐसा लग रहा है जैसे आसमान छू रहे हैं। हे भगवान, कल सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाए, इतनी गर्मी में पसीना बहाया, फिर भी बस 2 ही रोल बिके। ऐसे कैसे चलेगा? मेरा वो खुद की एक बढ़िया सी पक्की दुकान खोलने का सपना कब पूरा होगा मालिक? मेरी ये उधारी कैसे चुकेगी? थोड़ा तो रहम कर दे मुझ पर। कम से कम इन गांव वालों को मेरे पनीर रोल का स्वाद तो समझा दे। इतनी मेहनत से बनाता हूँ, कोई कदर ही नहीं है। तभी गांव का सबसे बड़ा कंजूस और किराने की दुकान का मालिक लाला जी हाथ में छाता लिए और बड़बड़ाते हुए वहाँ आता है। अरे ओ राजू, क्या लगा रखा है ये? सुबह सुबह पूरे बस स्टैंड पर ये कैसा धुआं कर दिया तूने? तू सच में पनीर पका रहा है या कोई पुराने ट्रैक्टर के टायर जला रहा है? कल दोपहर को मैंने तेरा वो पनीर रोल खाया था, तब से मेरे पेट में चूहे और बिल्लियां कुश्ती लड़ रहे हैं। अरे पनीर तो ऐसा होना चाहिए जो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल जाए। तेरा पनीर तो रबर की गेंद की तरह मेरे पेट में उछल रहा था। अरे लाला जी, आप भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। सुबह सुबह गुस्सा थूकिए। वो रबर नहीं था लाला जी, वो शहर के स्टाइल का मेरा खास स्प्रिंग पनीर था। वैसे कल गांव की उस शादी में आपने जो छक्कर पेल के खाना खाया है ना, उसका सारा इल्जाम अब मेरे बेचारे पनीर रोल पर लगा रहे हो। ये तो गलत बात है। आपकी दुकान में जो मिलावटी तेल मिलता है ना, उससे तो मेरा ये पनीर 100 गुना बढ़िया है लाला जी। तभी गांव की एक होशियार और चुलबुली लड़की पिंकी हाथ में एक फाइल लिए बहुत जल्दबाजी में आती है। लाला जी, आपको सुबह सुबह कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो इस बेचारे राजू के मजे लेते रहते हो। राजू, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, जल्दी से मुझे एक बढ़िया सा रोल बना कर दे। आज मुझे कैसे भी करके टाइम पर शहर पहुंचना है। बहुत बड़ी कंपनी में मेरा इंटरव्यू है। अगर ये नौकरी लग गई ना राजू, तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बस आने ही वाली होगी, तू थोड़ा जल्दी हाथ चला। अरे पिंकी जी, आप हुक्म तो कीजिए, मैं पनीर की बारिश कर दूंगा। आप आज इस राजू के हाथ का ये स्पेशल रोल खाकर जा रही हैं ना, लिख कर ले लीजिए। उस इंटरव्यू में आपकी नौकरी पक्की है। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म स्पेशल पनीर रोल। राजू जल्दी से रोल बना कर देता है। लाला जी मुंह बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। पिंकी रोल पकड़कर दौड़ते हुए बस में चढ़ती है। दोपहर का समय, तेज धूप पड़ रही है। राजू उदास होकर अपने ठेले पर बैठा है। तभी उसका दोस्त गांव का टेलर गगन वहां आता है। क्या हुआ राजू भाई, आज तेरा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है जैसे बिना नमक की दाल हो? तेरे पनीर रोल की तरह तेरा धंधा भी ठंडा पड़ गया क्या? सुबह सुबह लाला जी क्या ताने मार रहे थे तुझे? मैंने दूर से देखा था। हाँ यार गगन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं सुबह 4 बजे उठकर इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार करता हूँ, लेकिन लोग मेरे रोल खाकर खुशी नहीं दिखते। लाला जी उसे रबर कहते हैं, और बाकी लोग एक बार खाते हैं तो मुड़कर मेरी ठेली की तरफ देखते भी नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे हाथ के स्वाद में ही कोई कमी है? मैं तो सोच रहा हूँ ये ठेली बंद कर दूं। देख राजू, मैं तेरा दोस्त हूँ और तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तू खाना बहुत बढ़िया बनाता है। तेरे रोल में नमक, मिर्च, मसाला सब एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन उसमें वो जादू नहीं है। लोग तेरे खाने से जुड़ नहीं पा रहे हैं भाई। खाने में सिर्फ सब्जियां और मसाले डालने से बात नहीं बनती। उसमें एक इमोशन होना चाहिए, एक एहसास होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो सिर्फ एक रोल नहीं खा रहे, बल्कि एक फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा सोच, कुछ ऐसा स्पेशल मसाला बना जिसमें तेरा प्यार झलके, तभी लोग खींचे चले आएंगे। गगन राजू के कंधे पर हाथ रखकर चला जाता है। राजू गहरी सोच में पड़ जाता है। इमोशन, स्पेशल मसाला, प्यार, ये सब मसालों में कैसे आता है यार? उसे अचानक अपनी दादी की कही हुई बात याद आती है। राजू बेटा, खाने में असली स्वाद बाजार के मसालों से नहीं, बल्कि बनाने वाले के दिल से आता है। अगर तू खुशी और प्यार से खाना बनाएगा तो खाने वाला भी खुश हो जाएगा। अरे हाँ, दादी हमेशा सही कहती थी। मैं भी ना हमेशा अपनी उधारी, अपनी परेशानियों और टेंशन के बारे में सोच सोचकर
खाना बनाता हूँ, मेरी वो टेंशन मेरे खाने में चली जाती है। कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने खाने में अपनी खुशी और अपना प्यार मिलाऊंगा। मैं अपना खुद का एक स्पेशल खुशी वाला मसाला बनाऊंगा। राजू के ठेले पर एक नया बोर्ड टंगा है, राजू का खुशी देने वाला पनीर रोल। राजू के चेहरे पर एक नई मुस्कान और ताजगी है। उसने रात में पुदीना, थोड़ी सी चीनी और कुछ खास मसालों को मिलाकर एक नया सीक्रेट मसाला तैयार किया है। लाला जी छाता घुमाते हुए वहाँ आ धमकते हैं। ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया रे राजू? बोर्ड बदल दिया रातों रात। खुशी देने वाला पनीर रोल। अरे पनीर रोल खाने से पेट भरता है, ये खुशी कैसे मिलने लगी? क्या अपने पनीर में कोई हंसाने वाली गैस भर दी है तूने, या कोई जड़ी बूटी मिला दी है? लाला जी, आप हर रोज मुझे डांटते हैं, मेरी कमियां निकालते हैं, लेकिन आज सिर्फ एक बार मेरा ये नया मसाले वाला रोल खाकर देखिए। ये मैंने खास आपके लिए बहुत प्यार और दिल से बनाया है। अगर आज आपको ये पसंद नहीं आया ना लाला जी, तो कल से मैं अपनी ये ठेली यहाँ से हमेशा के लिए हटा दूंगा। राजू प्यार से मुस्कुराते हुए ताजा रोल बनाता है, अपना नया मसाला छिड़कता है और लाला जी को देता है। लाला जी शक की निगाहों से उसे देखते हैं और पहला बाइट लेते हैं। जैसे ही वो चबाते हैं, उनके चेहरे का सारा गुस्सा, सारी चिड़चिड़ाहट एकदम गायब हो जाती है। अरे ये क्या है? सच में इसमें कोई जादू है रे राजू? इसे खाते ही न जाने क्यों मुझे मेरे बचपन में मेरी माँ के हाथ का बना खाना याद आ गया। वो हल्का सा मीठापन, ये तीखापन और पुदीने की वो ताजी खुशबू। मेरे सीने में जो हर वक्त जलन और गुस्सा रहता है ना, वो एकदम शांत हो गया है। मन को बहुत सुकून मिल रहा है। कमाल कर दिया तूने राजू। लाला जी पूरा रोल मजे से खा लेते हैं और जेब से थोड़े पैसे निकालकर राजू को दे देते हैं। ये ले पैसे रख और कान खोलकर सुन। कल सुबह मेरी दुकान खुलने से पहले मेरे लिए 2 रोल पैक करके भिजवा देना। तूने तो आज सच में मेरे दिल पर जादू कर दिया यार। और ये कहकर लाला जी चले जाते हैं। वाह रे मेरे मालिक, इस गांव में सबके काम में नुक्स निकालने वाले लाला जी को अगर मेरा रोल पसंद आ गया, तो समझो मेरा ये प्यार वाला मसाला पास हो गया। अगले दिन शाम का समय, गगन ठेले के पास खड़ा रोल खा रहा है। तभी पिंकी वहाँ पैदल चलते हुए आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में आंसू है और वो बहुत उदास लग रही है। अरे पिंकी जी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? क्या हुआ शहर के उस बड़े इंटरव्यू का? हमेशा की तरह आपके लिए एक स्पेशल रोल लगा दूं? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है राजू भैया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हें पता है मैंने उस दिन इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत की थी, रात भर जाग कर पढ़ाई की थी, लेकिन रास्ते में हमारी बस का टायर ही पंचर हो गया। मुझे पहुंचने में लेट हो गया और उन लोगों ने मुझे ऑफिस के अंदर तक नहीं जाने दिया। उन्होंने वो नौकरी किसी और को दे दी। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने सोचा था ये जॉब मिलेगी तो घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं राजू, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे पिंकी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है। एक इंटरव्यू छूटा है, कोई और अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तू हिम्मत मत हार। गगन बिल्कुल सही कह रहा है पिंकी जी। पहले आप मेरे हाथ का ये पनीर रोल खाइए। मैंने इसमें अपनी सारी खुशी और अपना पूरा विश्वास मिलाकर बनाया है। हो सकता है ये रोल आपकी परेशानी तुरंत खत्म ना करे या आपको शहर वाली वो नौकरी ना दिला पाए, लेकिन ये आपके अंदर एक नई उम्मीद जरूर लाएगा। ये हमारी जिंदगी भी ना पिंकी जी बिल्कुल एक पनीर रोल की तरह होती है। कब कौन सा तीखा मसाला मुंह में आ जाए, कब कौन सी मुसीबत आ जाए, किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर मिर्च लग जाए तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं? आप तो इतनी बहादुर लड़की हैं। इस छोटी सी हार से ऐसे टूट गई तो कैसे चलेगा? कल सुबह फिर से उस कंपनी में जाइए, उन साहब से मिलिए, उन्हें अपनी परेशानी समझाइए। वो भी इंसान है, आपकी मेहनत जरूर समझेंगे। लीजिए, इसे खाइए। राजू बहुत प्यार से रोल बनाकर पिंकी को देता है। पिंकी धीरे धीरे खाती है। राजू की बातें और उस खाने के स्वाद से पिंकी को हौसला मिलता है। उसके आंसू रुक जाते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। राजू, तुम्हारे इस रोल में सच में कोई बहुत बड़ा जादू है। मेरा मन अब